हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो विद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय। फिजिक्स का 12th फिजिक्स का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। ये 5 नंबर में पूछता है। तो आज के बाद आपको ये दिक्कत नहीं होगा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है और गॉस प्रमेय क्या होता है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स कोई भी एक सतह है, कोई भी एक सतह है। तो कोई भी एक सतह है, सतह के लंबवत, सतह के अगर इधर से अगर कोई है तो सतह के लंबवत, सतह के लंबवत गुजरने वाले, सतह को कोई भी सतह है, कोई भी एक विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र होगा तो सतह पर विद्युत क्षेत्र कार्यरत होगा। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र के सतह लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखा, गुजरने वाले यहाँ से लंबवत, किसी भी सतह के लंबवत जितना भी विद्युत बल रेखा गुजरेगा, किसी भी विद्युत क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखा की संख्या को, तो बात आता है कि विद्युत बल रेखा क्या है। विद्युत बल रेखा, तो जब दो, एक है आपका प्लस चार्ज माइनस चार्ज, एक दोनों क्या करेगा, एक दूसरे पर क्या करेगा, आकर्षण को गुण लगाएगा। तो आकर्षण को गुण लगाएगा तो ये क्या होगा, एक रेखा में आकर्षण का गुण लगाता है। एक सीधी रेखा प्रतीत जाते हुए प्रतीत होती है, उस रेखा को बल लगाए, जो भी आकर्षण बल लगाया, आकर्षण बल रेखा को जिसके द्वारा तो निर्धारित किया गया, तो उसी को कहते हैं विद्युत बल रेखा। इसी को, तो कोई भी विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र के अब है जो विद्युत बल रेखा, जितना विद्युत बल रेखा गुजरता है, गुजरने वाले अधिकतम बल रेखा की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स में कोई दिक्कत नहीं। अब पूछता है कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या। विद्युत फ्लक्स को फाई के द्वारा सूचित किया जाता है, विद्युत फ्लक्स को फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। अब ये विद्युत क्षेत्र को अगर ई माने, क्षेत्रफल को ए माने, विद्युत क्षेत्र को क्या माने, विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र को हम मान लेते हैं ई, विद्युत क्षेत्र को ई मानते हैं, क्षेत्रफल को कैपिटल ए मानते हैं, कैपिटल ए मानते हैं। विद्युत क्षेत्र को हमने क्या माना, कैपिटल ई, और क्षेत्रफल को क्या माना, कैपिटल ए। तो विद्युत क्षेत्र भी मालूम और क्षेत्रफल, और कोण को मान लेते हैं थीटा, कोण को मान क्या लेते हैं, थीटा। तो विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो ऑब्जेक्टिव में एक सवाल पूछता है तो विद्युत फ्लक्स का मान कहां पर अधिकतम होता है, कहां पर अधिकतम होता है, जब थीटा का मान 0 होता है तो विद्युत क्षेत्र का मान सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि cos 0 बराबर 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा उसका मान 0 ही आ जाता है। तो cos थीटा, तो फ्लक्स जो विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम कब होगा, जब इसका cos 0 का मान 1 होता है, तो 0 डिग्री पर मान सबसे अधिक होता है, और cos 90 की वैल्यू 0 होता है। तो जब 0 होता है, 0 से गुना, तो सबसे कम होगा 90 डिग्री के एंगल पर, सबसे कम विद्युत फ्लक्स का मान 90 डिग्री के एंगल पर होता है, और सबसे अधिक होता है 0 डिग्री के एंगल जब बन रहा हो, तब विद्युत फ्लक्स का मान सबसे ज्यादा होता है। और एक और बात पूछता है कि विद्युत तीव्रता को परिभाषित कीजिए, या फिर इसी को बोला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं इसे, और इसी को बोलते हैं या फिर विद्युत घनत्व, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत घनत्व क्या होता है, विद्युत क्षेत्र घनत्व भी बोल सकते हैं इसे। तो ये भी कोई भी विद्युत क्षेत्र है, उसके लंबवत जो विद्युत बल रेखा लग रहा है, तो जब लंबवत ही लगना चाहिए, लेकिन इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल क्या हो जाना चाहिए, इकाई होना चाहिए। अब है कि एक मान 1 मीटर स्क्वायर हो जाना चाहिए। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र के लंबवत जो विद्युत बल रेखा है, उसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत घनत्व कहते हैं। तो एक बात और पूछता है कि फाई का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए।
तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक भी जान लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यह है इसका मात्रक। मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो मात्रक। इसके बाद बीमा निकालना है, इसका बीमा पूछता है, तो बीमा लिखना एकदम जरूरी है। तो बीमा होता है ml3t-3 और a-1, ये इसका बीमा होता है। तो बीमा को गुरु कोष्ठक में जरूर से जरूर बंद कीजिए, उसको जब तक बंद नहीं कीजिएगा तब वो आपका कहा जाएगा कि ये बीमा सूत्र गलत लिखा गया। तो बीमा होता है ml3t-3 1-1। तो अब यूनिट क्या है, तो न्यूटन। अब है न्यूटन, तो न्यूटन का सबसे पहले क्या होता है, तो न्यूटन को भी तो जानिएगा तब न निकालिएगा। देखिए यहां से बीमा कैसे निकालिएगा, तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखिए बीमा निकालते कैसे, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को होता है कैपिटल एम, त्वरण होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर मीटर, दूरी को होता है एम, तो ये एल लिखेंगे। सेकेंड, सेकेंड का क्या, t⁻², तो ml t⁻², यहां से निकल के आया। मीटर स्क्वायर है तो दूगो यहां पर और l के स्क्वायर जुड़ेगा। कूलम्ब है, अब क्या है, c है, तो इसका देखिए कूलम्ब। अब देखिए इसका ये एम्पियर लाना है, तो कूलम्ब का होता है आपका, तो कूलम्ब का होता है t⁻⁻1, t⁻⁻1 समय, और उसी के नीचे में और क्या होता है, टाइम इनटू जो विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो गुणनफल होता है, विद्युत धारा और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है, वो जो आवेश आता है कूलम्ब आता है। तो कूलम्ब भी निकल के आएगा, तो LT, तो LT⁻⁻1, तो ये हो जाएगा L/T या T/L भी कह सकते हैं। तो इसका मात्रक निकल के आएगा ml3t⁻⁻3, तो ये है, तो ml ये है T/L। चलिए T/L होता है, तो माइनस ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा, माइनस ऊपर जाकर के क्या होता है प्लस, और इसमें आकर के जुड़ेगा, तो और 1⁻⁻1 रह ही जाएगा, तो 1⁻⁻1 रह जाएगा, ये बात होता है, ए होगा और सॉरी AT होता है, तो 1t तो -t हो जाएगा, तो ये बात निकल कर आ गया आपका ml3t⁻⁻3 हो जाएगा। तो ये चलिए ये भी बात, बीमा वाला बात भी क्लियर आपको हो ही गया। तो अब है गॉस परमेय। गॉस ने, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने 1865 ईस्वी में, गॉस इन्होंने 1835 ईस्वी में विद्युत क्षेत्र जो है आपका, विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत फ्लक्स और आवेश के मध्य एक संबंध स्थापित किया। विद्युत क्षेत्र और आवेश के मध्य जो है आपका गॉस ने एक संबंध स्थापित किया, जिसे गॉस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो किसी भी विद्युत क्षेत्र का जो विद्युत फ्लक्स होगा तो वो भी बंद होना चाहिए, वो क्षेत्र क्या होना चाहिए जी, बंद होना चाहिए। बंद विद्युत क्षेत्र का जो विद्युत फ्लक्स होगा, वो जो आवेश इस पर यहाँ पर जो आवेश लगेगा, आवेश के 1/E0 गुना होता है, 1/E0 गुना होता है। तो गॉस प्रमेय φE माने तो ये क्या होता है, Q/E0, आवेश के गुणनफल ये है, φE = Q/E0 होता है। तो फिर से समझ लेते हैं एक बार। तो गॉस ने क्या कहा कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने 1835 ईस्वी में सबसे पहले देखिए एक आवेश, किसी बंद क्षेत्र के लिए आवेश और विद्युत फ्लक्स के मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिससे गॉस प्रमेय कहा गया। तो इन्होंने क्या कहा, विद्युत फ्लक्स, किसी बंद क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स जो है 1/E0, जो उस पर आवेश लग रहा है उसके 1/E0 गुना होता है, 1/E0 गुना होता है। तो E0 आप जानते ही, पिछले दिन हम बात कर चुके हैं कि E0 क्या होता है, कूलम्ब के नियम जब हम पढ़े थे, पिछले दिन हम कूलम्ब के नियम, आज हम विद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। आगे आने वाले वीडियो में और सारा चीज़ चर्चा होगा। तो ये विद्युत फ्लक्स भी था, विद्युत फ्लक्स हो गया, गॉस प्रमेय हो गया, विद्युत क्षेत्र E था, क्षेत्रफल A माने तो φ = EA cos θ निकल करके आ गया,
cos 0 बराबर 1, cos 90 बराबर 0, विद्युत फ्लक्स यहाँ विद्युत घनत्व भी निकल गया आपका। तो चलिए यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गया। और गॉस प्रमेय को कैसे हम प्रूफ करते हैं, इसके लिए समीकरण कैसे स्थापित करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना नहीं मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,